सोचिए क्या होगा जब एक इंसान पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे सुनसान ग्रह पर अकेला फंस जाए जहां न हवा है, न तो पानी, न किसी इंसान और न ही कोई जानवर की आवाज, और रात 100 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं। एक ऐसा ग्रह जहां से पृथ्वी सिर्फ एक चावल के दाने जितनी दिखती है, सिर्फ नजरों से नहीं, कल्पना से भी बहुत दूर। तब अकेले टूटे हुए उस इंसान को सिर्फ 2 ही चीजें जिंदा रखती हैं, यादें और उम्मीदें। यह कहानी है मार्टिन की, जिसने मंगल ग्रह की सबसे डरावनी हकीकतों से 21 दिन तक अकेले लड़ाई लड़ी। यह सिर्फ एक इंसान की भूख प्यास से लड़ाई नहीं थी, यह उस सन्नाटे से जंग थी जहां हर पल मौत धीमे धीमे आपकी तरफ आती है। साल 2007 नासा ने 4 वैज्ञानिक इवान, डॉक्टर रोज, कप्तान इकबाल और सिस्टम इंजीनियर मार्टिन को मंगल ग्रह पर भेजा, एक नई दुनिया को समझने के लिए। 12 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। वो लोग अपनी खोज में लगे रहे, मगर फिर एक दिन एक भीषण धूल भरी आंधी आई। हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज थी। आंधी इतनी भयानक थी कि चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर सिस्टम एक एक करके फेल होने लगे। तभी रेडियो पर एक कॉल आया, सारे यूनिट्स तुरंत कैप्सूल की ओर लौटें। 3 एस्ट्रोनॉट किसी तरह कैप्सूल तक पहुंचे, मगर मार्टिन का कुछ पता नहीं था। वो लोग बहुत देर तक इंतजार किए, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। उन्हें आदेश मिला कि आप लोग जल्द से जल्द वहां से निकलें, वरना एक बार स्पेसक्राफ्ट बंद हो गया तो फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। वो लोग वहां से ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं। कुछ समय बाद आंधी थमती है और मार्टिन एक बड़े से मिट्टी के ढेर से दबा बाहर निकलता है। वो गिरते लड़खड़ाते उस जगह पहुंचता है जहां स्पेसक्राफ्ट खड़ा था, मगर वहां कुछ नहीं होता है। वो रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं, मैं यहां हूं, कोई मुझे सुन रहा है क्या? प्लीज कोई जवाब दो। पर वहां सिर्फ शांति होती है और हल्की हल्की हवा के अलावा कोई आवाज नहीं आती। मार्टिन थक हार कर जमीन पर बैठ जाता है। मंगल से पृथ्वी की ओर देखता है, जो सिर्फ एक मटर के दाने जैसी दिख रही थी। पृथ्वी पर अगर कहीं खो जाओ तो कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाएगा, मगर यहां मेरे सिवा इस पूरे ग्रह पर कोई नहीं है। वो रोते रोते बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें खुलती हैं। सामने लाल धूल, टूटे हुए सोलर पैनल और एक वीरान आसमान। वो लड़खड़ाते हुए उठता है। वहीं पास पड़ा एक पुराना रिसर्च पॉड देखता है, जो कभी सपनों को उड़ान देने के लिए बना था, आज वही उसकी आखिरी पनाहगाह बन गया। अंदर घुसते ही वो सबसे पहले ऑक्सीजन चेक करता है। काउंटडाउन चालू है, सिर्फ 12 घंटे की सप्लाई बाकी है। वो टूटे हाथ से कंट्रोल पैनल खोलता है, सिस्टम बूट करने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर धुंधले अक्षरों में एक लाइन चमकती है, एरर, कम्युनिकेशन फेल्ड। मार्टिन खुद से बड़बड़ाता है, मुझसे संपर्क नहीं कर सकते और मैं किसी से संपर्क नहीं कर सकता। वो पॉड के कोने में पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है, जिसमें सिर्फ एक पेन किलर और एक टेप रोल बचा होता है। फिर वो अपनी डायरी निकालता है, धीरे धीरे लिखता है, आज पहला दिन है, मैं जिंदा हूं, लेकिन कब तक ये सिर्फ वक्त बताएगा। थकान से उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखें सूज चुकी होती हैं, लेकिन दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। वो रिसर्च पॉड के कोने में पड़ा बैग खोलता है, पुराना, धूल से सना हुआ, पर अंदर छुपी होती है एक छोटी सी उम्मीद। कुछ सूखे खाने के पैकेट और एक पन्नी में लिपटे हुए आलू के बीज। मार्टिन वो बीज उठाकर कुछ देर तक देखता रहता है। वो रिसर्च पॉड के फर्श को साफ करता है, मिट्टी इकट्ठा करता है, अपने ही मल को उस बंजर मिट्टी में मिलाता है। शायद पहली बार किसी इंसान ने हिम्मत से इतिहास की खाद तैयार किया होगा। वो मिट्टी को अपनी हथेलियों में लेकर देखता है और धीमे से मुस्कुराकर कहता है, ये धरती ना सही, पर अब इसमें भी जिंदगी उगेगी। उसे याद आता है, पानी नहीं होगा तो बीज भी मिट्टी में मर जाएंगे। लेकिन वो हार मानने के लिए नहीं आया था मंगल पर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अर्चन वाटर। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो अपने इक्विपमेंट्स से ट्यूब्स निकालता है, गैस कंटेनर सेट करता है, और जब पहली बार रिएक्शन करता है तो एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें उठती हैं, मार्टिन पीछे फेंका जाता है, चेहरे पर कालिक,
होंठ सूखे हुए, पर वो हंसता है और जोर से चिल्लाता है। ये काम कर रहा है। उसकी आवाज पॉड की दीवारों से टकराकर लौटती है, मानो मंगल की चुप्पी भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती हो। उसके बाद की सुबह, जब वो अपनी थकी आंखों से मिट्टी के बक्सों को देखता है, उसे एक हल्की सी हरी रेखा दिखाई देती है। उसका दिल जोर से धड़कता है, उंगलियां कांपती हैं। वो धीरे से उसे छूता है। ये उग आया, वो भावुक होकर मुस्कुराता है। मंगल की बंजर जमीन पर आज उम्मीद का पहला पत्ता खिला। शायद अब ये ग्रह जिंदगी को महसूस कर सकता है। मंगल की रातें आसान नहीं थीं। 100 डिग्री सेल्सियस की ठंड, हवा की सरसराहट और एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान के भीतर तक उतर जाता है। उस रात मार्टिन लेटा होता है, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आती। हर आवाज, हर कंपन उसे चौंका देती थी। उसका गला सूख जाता है। वो धीरे से डायरी में लिखता है, मैंने सोचा था ये सिर्फ पत्थरों और धूल का ढेर है, ये लाल ग्रह, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी हर सांस तक गिन रहा हो। सुबह होता है, वो दूर तक पैदल चलता है कि शायद कुछ दिख जाए, मगर उसकी नजर जहां तक जाती, सिर्फ लाल रेत और हवा की आवाज। वो समझ गया, उसके सिवा कुछ नहीं है इस ग्रह पर। वो बस चुपचाप बिना पलक झपकाए पृथ्वी की ओर देखता रहता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या वहां कोई है जो जानता है कि मैं इस वीरान ग्रह पर अकेला जिंदा हूं? या शायद अब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इस सुनसान लाल ग्रह पर अब भी कोई सांस ले रहा है, बिल्कुल अकेला। अब उसे एहसास होता है कि अगर खेती करके मैं कुछ दिन जिंदा तो रह सकता हूं, मगर और दिन जिंदा रहना है तो पृथ्वी से संपर्क जरूरी है। वो टूटे हुए सैटेलाइट डिश को खींच लाता है, पुराने कोड्स में डाटा फीड करता है और एक बंद हो चुकी फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल भेजता है। संदेश में सिर्फ एक लाइन, कोई है जो सुन रहा हो तो मैं अब भी जिंदा हूं। उधर पृथ्वी पर NSA का एक सिस्टम अचानक बीप करता है। तकनीशियन भागता हुआ आता है, सर, हमें मंगल से एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिला है। एक सन्नाटा छा जाता है। क्या ये मार्टिन हो सकता है? पॉड के अंदर अंधेरा है। मार्टिन एक कोने में बैठा है, चुपचाप थका हुआ। तभी रिसीवर बीप करता है। स्क्रीन पर 4 शब्द उभरते हैं, मार्टिन, हम तुम्हें सुन सकते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर नासा के कंट्रोल रूम से कई आवाजें एक साथ आती हैं। मार्टिन, हम तुम्हारे साथ हैं। यू आर नॉट अलोन बडी, होल्ड टाइट, वी आर कमिंग टू गेट यू। फिर माइक हाथ में लेकर नासा के मेन हेड की आवाज गूंजती है, गहराई से भरी हुई। वी आर प्राउड ऑफ यू मार्टिन, दुनिया को तुमसे उम्मीद है और हमें तुम पर नाज है। मार्टिन का चेहरा कांपने लगता है, उसकी आंखें भर आती हैं। धीरे से कैमरे की तरफ देखकर वो बोलता है, धन्यवाद, मैं इंतजार करूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। फिर एक हल्की हंसी के साथ मार्टिन बोलता है, और हां, मैंने यहां आलू भी उगाए हैं। कंट्रोल रूम में एक पल के लिए सब चुप। फिर कोई चौंक कर बोलता है, क्या उसने आलू कहा? कोई हंस पड़ता है, कोई रो देता है, और उसी पल पूरा रूम तालियों से गूंज उठता है और सबकी जुबां पर सिर्फ एक नाम, मार्टिन। टेलीमेट्री कंफर्म हो चुकी थी। मार्टिन जिंदा था और अब वक्त था उसे वापस लाने का। नासा के ऑपरेशंस हेड माइक पर, रिकॉल एयर्स क्रू, इनिशिएट मास रिटर्न। आई रिपीट, मार्टिन इज अलाइव। मॉनिटर पर अलर्ट आता है। कमांडर लुइस चेहरा ऊपर उठाता है, मार्टिन जीवित हैं, यूर गोइंग बैक। पूरी टीम एक दूसरे की तरफ देखती है, आंखों में हैरानी और आंसू। कमांडर लुइस धीरे से, वी लेफ्ट अ मैन बिहाइंड, नॉट एनी मोर। स्पेस क्राफ्ट मुड़ता है, नई दिशा सेट होती है। मार्स, ETA, 8 दिन। मार्टिन एक कोने में बैठा है, थका हुआ, शांत, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक है। मार्टिन धीरे से, अब मैं सच में अकेला नहीं हूं। वो उठता है, सोलर पैनल साफ करता है, रिसीवर चेक करता है, टेपिंग करता है। मार्टिन, तू कर सकता है, बस 8 दिन और। वो अपने आलू के खेत को देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम सबको ही मुझे बचाना है, तुम्हारे बिना क्या खाऊंगा मैं। मार्टिन अपने लिए एक रूटीन बनाता है। वो जानता है सिर्फ काउंटडाउन ही उसकी उम्मीद है। डे 1 मार्टिन सोलर पैनल ठीक करता है। एक बार फिर रोशनी जलती है और उम्मीद भी।
डे 2 वो रिसीवर चेक करता है। हर बीप में उसे कोई आवाज ढूंढनी है। डे 3 ऑक्सीजन सपोर्ट लीक हो जाता है। वो पुराने पार्ट्स जोड़कर खुद को बचाता है। डे 4 तन्हाई भारी लगती है। वो कैमरे से बातें करता है जैसे कोई सुन रहा हो। डे 5 उसे लगने लगता है कोई उसे पुकार रहा है, पर वहां कोई नहीं होता। डे 6 आलू में फंगस लग जाती है, फिर भी वो मिट्टी से चिपका रहता है। डे 7 शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन उसका हौसला अब भी जाग रहा है। डे 8 सांसें धीमी पड़ती हैं और तभी वहां वो कुछ सुनता है। जमीन कांपती है, धूल उड़ती है। एरिस यान लैंड करता है। मार्टिन हिम्मत करके बाहर आता है। दरवाजा खुलता है। एक क्रू मेंबर दौड़ता हुआ आता है। मार्टिन लड़खड़ाता है लेकिन मुस्कुराता है। मार्टिन, यू गाइज टुक योर स्वीट टाइम। मार्टिन हंसते हुए जेब से एक आलू निकालता है। लेकिन हे, तो कम से कम रात का खाना मेरा है। मंगल की लाल सतह पर एरिस यान खड़ा है और उसके सामने इंसान की सबसे बड़ी जीत। एक आदमी जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरी इंसानियत को सिखा दिया कैसे अकेले भी लड़ा जाता है। अगर आपको मार्टिन की यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।